भाई बेच रहे हो? हाँ बेच रहा हूँ, तुम खरीदोगे? हाँ खरीदूंगा। कितने में बेच रहा है? रहने दे, नहीं खरीद पाओगे। अरे तू बता तो सही। 25 लाख रुपए। ठीक है मैं खरीद रहा हूँ। मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रहा मैं, पैसे भी साथ में लाया हूँ। ठीक है, लाओ पैसे इधर दो। ठीक है, पैसे मेरे हुए, ये तुम्हारी, लेके जाओ। तो अगर ये क्या कर रहे हो तुम पैसों के लिए मुझे बेच रहे हो? और नहीं तो क्या करूं फिर? पैसे ला के नहीं देती तू, कमा के ला के नहीं देती, या बोझ बन के बैठी हुई मेरे ऊपर। मैं कमाऊं? कमाने का काम तो तुम्हारा है ना, और कमा के लाई थी मैं, लेकिन तुमने सारे पैसे अपनी दारू में उड़ा दिए। मैं क्यों कमा के लाऊं फिर? तो फिर और क्या करूं मैं? अगर नहीं कमा के लाएगी ना तो ऐसे ही बिक जाएगी। साहब लेके जाओ वापस से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी तुमसे शादी हुई है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नहीं जाएगी? ठीक है, मत जा तू। एक काम कर, मुझे अभी की अभी बाहर जा और 25 लाख रुपए ला के दे। नहीं भेजूंगा इनके साथ। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? देख तू चली जा, ये पूरे 25 लाख रुपए, इनसे ना मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। मुझे जो करना होगा ना मैं वो करूंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इन पैसों के लिए अपनी बीवी को बेच रहे हो। शर्म, पैसों के आगे ना शर्म भी भाग जाती है। साहब लेके जाओ वापस से। चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चली जा। अगर नहीं गई ना जान से मार दूंगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे इन पैसों का 1% भी नुकसान हो, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तू जा, वरना तेरे को पता है ना इन पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। चल जा, लेके जाओ साहब। क्यों आए तुम, और क्यों किया ये सब? ये सब ना करता तो क्या करता? हालत देखिए अपनी, क्या थी तुम और क्या हो गई हो। जैसी भी हालत थी कोई बात नहीं, पर मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी। और क्या करती वहां रह के? अपने घर में क्या करते हैं? उसे तुम घर कहती हो? अरे हमारे पापा ने तुम्हारी जबरदस्ती उससे शादी करा के कि खूब पैसा कमाता लड़का, मेरी बेटी खुश रहेगी, पर ये नहीं देखा कि वो पैसा कैसे कमाता है। सारा पैसा 2 नंबर का है, गैम्बलिंग से पैसा कमाता वो। मुझे भी शादी के बाद पता चला सागर के सारे काम इल्लीगल है। उसको बैटिंग की इतनी लत लग गई थी कि उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन बैटिंग नहीं छोड़ पाया। आज भी घर पे कोई ना कोई पैसे मांगने के लिए आता ही रहता है। पता है मुझे। और तुम बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो क्या तुम मुझे खरीद लोगे? नहीं सौरा, मैंने तुम्हें अपने लिए नहीं खरीदा, मैंने तुम्हें तुम्हारे पति से तुम्हारे लिए खरीदा है। मैं कुछ समझे नहीं। तुम्हारे पति ने किसी को पैसे देने हैं, और जिसने पैसे लेने हैं उसने गुस्से में आके बोला कि या तो 1-2 दिन में मुझे पैसे दे दे, नहीं तो तेरी वाइफ के साथ वो करूंगा कि तू देख भी नहीं पाएगा। क्या? बता तुम्हारे पति ने क्या बोला? क्या बोला? पैसे माफ कर दो, बदले में मेरी पत्नी के साथ कुछ भी कर लो। नहीं, मैं नहीं मान सकती। सागर ऐसा नहीं बोल सकता। जहां वे दोनों मिले थे, जिस रेस्टोरेंट में, मैं भी वहीं था। मेरे सामने ये बातें हो रही थी, और जैसे मुझे पता चला मैंने फटाफट जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और आ गया तुम्हें बचाने के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सागर ने ऐसा किया मेरे साथ। विश्वास क्यों नहीं हो रहा? अभी भी तो उसने पैसों के लिए भेज दिया ना तुम्हें। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा क्या नहीं, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी पापा के जाने के बाद भाभी भैया ने मुझसे लड़ाई कर ली और कहा कि आज के बाद हमारे यहाँ मत आना, और इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। क्यों नहीं है? मैं हूं ना। तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ मैं? तुम्हारी पत्नी, बच्चे सब होंगे, वो क्या बोलेंगे? होंगे तो बोलेंगे ना।
मतलब? मतलब मैंने अभी तक शादी नहीं की। पर क्यों? तुम्हारे जाने के बाद किसी के साथ रहने का, बात करने का भी मन नहीं किया। वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो उसके बाद आपको किसी से प्यार ही नहीं होगा। प्यार तो छोड़ो, मेरा किसी से बात करने तक का मन नहीं किया। आई एम सॉरी संजू, पर मैंने पूरी कोशिश की थी तुम्हारे बारे में घर पे बताने की, बल्कि तुमको पापा से मिलवाया भी था, पर पापा को तुम पसंद ही नहीं थे। और उस वक्त मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं तुमसे शादी कर लूं या अपने पापा को बचा लूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो अपनी जान ले लेंगे। पता है मुझे। Please subscribe to the channel.